Assalamu alaikum everyone. I hope that you guys are fine and doing good in your lives and following the SOPs directed by the government of Pakistan. आज का एक ऐसा टॉपिक है जो कि आई थिंक मैं आज जस्ट आफ्टर यूएस इलेक्शन भी डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी हैपनिंग्स हो चुकी हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कि इसने जो है वो काफ़ी ड्रैग कर दिया अपनी डिस्कशन डेस्क तक आने पे। और वो टॉपिक है ईरान एंड relations between the Iran and USA, relations between the Iran and the Saudi Arabia, and currently जो ईरान की न्यूक्लियर डील्स के हवाले से या न्यूक्लियर डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली बीइंग इन कंट्री एज अ एशियन और इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज वेल। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देते हैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर डेवलपमेंट के हिसाब से। ईरान की जो है वो एक ट्रीटी साइन की गई थी 2015 के अंदर भी। ईरान को हमेशा से ग्रिप लगाने की कोशिश सऊदीया एंड अमेरिका करते रहे हैं कि किसी तरह वो न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर ना बन जाए, और इसके लिए उन्होंने उसको काफ़ी चीज़ों से झगड़ा वो यही होता है कि ट्रीटीज़ की जाती हैं। जस्ट आफ्टर दैट 2015 में जो है वो एक न्यूक्लियर डील होती है, और न्यूक्लियर डील के अंदर जो है वो ईरान को पाबंद किया जाता है कुछ कमिटमेंट्स के साथ। लेकिन 2018 पे ट्रम्प ने जो है उससे विड्रॉल कर दिया। उसने अपने जो रीजंस दिए थे वो समहाउ हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट विड्रॉल हुआ। इससे कुछ बॉडीज़ ने जो है ना वो नॉट ओनली फ्रॉम यूएसए ऑल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो कहते हैं ना कि दुश्मन अगर आपका कोई हो तो उसके ऊपर सर पे बैठना तो क्लोजेस्ट टू योर एनिमीज़ जो है वो आपके लिए बेटर होता है रादर देन फार फ्रॉम दैम। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उनके ऊपर रहना चाहिए था और ट्रीटी के अंदर रह के उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, ट्रम्प जो है वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड के बीच में अभी जब उसके ऊपर कोई ट्रीटी नहीं है, कुछ भी ऐसा ईरान पे या किसी भी कंट्री के ऊपर जो है वो अमेरिका अपने कोई ऐसे स्टेप नहीं रख रहा, जब तक हुआ क्या कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि क्यों ना इस पीरियड को यूज़ किया जाए और इस पे अपने आप को जो है वो कुछ बड़ा, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट की जा रही है कि ईरान कुछ अपने आप में कुछ बड़ा करने जा रहा है। दैट इज़ सिर्फ एक ही रह सकती है, वो है एटॉमिक पावर बनना। तो वो कहते हैं कि चुपके चुपके जो एटॉमिक काम कर रहे थे, हम उसके ऊपर देख रहे थे, वो काम इस पीरियड के अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो अनाउंस कर देगा, क्योंकि उस पीरियड में कोई डील उसके सर पर नहीं है, तो वो फ्री है ये काम करने के लिए। और इससे जो है वो ईरान से जो है वो ज़्यादा परेशान है हमारे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने यहाँ तक कहा कि अगर आप नहीं देखते उनको तो फिर हम भी जो है वो बनाना शुरू कर देंगे एटॉमिक पावर बनने का, जो है ना वो हम भी अपना एक सफ़र स्टार्ट कर देंगे। और इसके चक्कर में जो अभी करंट जो रूलिंग है वो शेख सलमान जो है उन्होंने भी काफ़ी सारे न्यूक्लियर वो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन समाओ एटॉमिक पावर नहीं है वो लोग। तो सऊदी ने जो है वो तेल की धमकी दोबारा से दी कि अगर आप नहीं देखते हैं ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि उनको ये डर है कि वो हम पर हमला कर देगा। और ऐसा होता भी है, प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए जो है वो ईरान भी कहीं ना कहीं हौसी बागियों के साथ खेलता रहता है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो ईरान जो है वो ये करने जा रहा था। अब प्लानिंग क्या चल रही है, प्लानिंग ये भी थी कि ट्रम्प ने कोशिश की कि जब मैं जा ही रहा हूँ तो कुछ ऐसा बड़ा कर देता हूँ कि ये लोग फंस जाएं। ट्रम्प ने सोचा कि क्यों ना मैं जाते जाते ये जो अभी न्यूक्लियर और इन सब चीज़ों की बात जो आ रही है इनके ऊपर हमला करते हैं। ईरान के ऊपर हमला करने का जवाब ऐसे भी आ गया कि सऊदी अरब ने भी साथ देना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक बात ये हो गई कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया सऊदी अरेबिया ने। तो ये एक थोड़ी सी खुंदस जो है ना वो ट्रम्प की सऊदी को लेकर है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये जंग शुरू हो, और जंग शुरू होने के बाद जाहिर सी बात है जब ईरान पे हमला होगा तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। जब वो करेगा
तो होगा क्या? होगा यूँ कि जब हमला हो रहा होगा तो इसराइल भी घुसा हुआ होगा। इसराइल जब घुसा होगा तो इसी पीरियड के अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया को शायद मौका मिल जाए ईरान को रिकॉग्नाइज़ करने का, जो कि बड़ी मुश्किल बनी हुई है क्योंकि समहाउ टर्की, पाकिस्तान एंड सो मेनी अदर कंट्रीज़ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अभी भी अपोज कर रहे हैं इस बात को, अदर देन यूएई और बहरीन वगैरह जो उनको जो है रिकॉग्नाइज कर चुके हैं एज अ स्टेट इसराइल को। लेकिन ये जो है एक अल्टीमेटम एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इसराइल, ये एक अलग टैक्टिक्स है वो के साथ चल रही है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है ना वो टेंशन एक अपनी जगह है, लेकिन ईरान के इन बिटवीन हुआ क्या? अब वो वाली बात है कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, स्टार्टिंग कैसे होनी थी? स्टार्टिंग जो है वो हो चुकी है असैसिनेशन से। इससे पहले उन्होंने जो है वो इनके एक लीडर सुलेमानी जो है उसको जो है वो हिट किया और ईरान के जो है ना एक बड़े चीफ उनको मारा गया। और उस वक्त भी ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे, और ईरान ने समहाउ बदला लिया भी है। इराक में अमेरिका के जो उनकी एम्बेसी थी और ट्रूप्स वगैरह पे हमला करने के बाद काफ़ी हद तक उन्होंने सुलेमानी का जो है ना वो बदला ले लिया। अब जो मेन चीज़ हुई है जिसको कहा जाता था द ब्रेन बिहाइंड द न्यूक्लियर डेवलपमेंट ऑफ ईरान, उनको मारा गया और उनका नाम जो है वो है फ़खरीज़ादे। फ़खरीज़ादे को जो ये जो है वो असैसिनेशन की गई है इनकी, और कह रहे हैं कि ये बहुत मेन पर्सन थे, बहुत मेन साइंटिस्ट थे जिनको जो है वो असैसिनेट किया गया जस्ट बिफोर द 2 days। आज जो है वो 30 नवंबर है। आज के अखबार में भी एक बड़ा ही अच्छा सा जो है ना वो डॉन के अंदर आर्टिकल है, मैं इसको भी काफ़ी ज़्यादा कोट करने जा रही हूँ और मैं लिंक पे भी ये दूंगी आपको। इसमें लिखा है ईरान moves response as it prepares to bury assassinated scientist। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं है कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक को जो है वो ज़्यादा जो है वो ड्रैग नहीं करती हूँ। एक अखबार है केहान के नाम से। अच्छा, अब ईरान की जो है वो 2 बड़े लोग ऐसे मर चुके हैं जिनको ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम समझते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीफ ऑफ आर्मी के हिसाब से आप सोच लीजिए, जो कि ना भी हो तो एक बड़ा माइंड है उनका, जो कि सुलेमानी जो थे। अब जो है ये जो इन्होंने फ़खरीज़ादे के जो साइंटिस्ट को जो वो असैसिनेट किया है, वो न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियर पावर बनने या एटॉमिक बम बनाने के पीछे उनका जो माइंड है वो था। अब ये कह रहे हैं कि जो केहान जो अखबार है वो कहता है कि हाइफा को हिट करो। हाइफा क्या है? हाइफा और तल अवीव जो है वो इसराइल का जो है ना वो सिटी है। हाइफा के अंदर और तल अवीव तो कैपिटल कहते हैं वो लोग, लेकिन जो हाइफा है वहाँ पे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, जस्ट आफ्टर दैट आई थिंक तल अवीव के बाद मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया जो है ना वो पॉपुलेशन इनकी जो है ना वो उसमें पाई जाती है इसराइलियों की। अब मारा किसने है? अभी इन्होंने ना ही तो इसराइल ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया है कि हमने मारा है, लेकिन अमेरिका को जब सुलेमानी मरे थे तो अमेरिका ने सामने से बोला था भाई हमने मारा। इनको जिसने मारा उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि भाई साइंटिस्ट को किसने मारा, लेकिन अब उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली हिट करने के लिए जो है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदीया भी है, तो इनडायरेक्टली हिट करने के लिए वो कह रहे हैं कि इसराइल को हिट करना है हमें, तो हमें ये 2 कंट्रीज़ में 2 सिटीज़ में करना होगा। और जो हाइफा है वो इससे पहले भी ईरान जो है वो धमकी दे चुका है कि हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, उसको तबाह और बर्बाद कर सकते हैं, तल अवीव और हाइफा को। यहाँ पे ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इसराइल के, इसीलिए वो जो है इस तरह की धमकी जो है वो दी है। और केहान के जो कहा जा रहा है कि जो ये पर्सन है बहुत बड़ा अखबार ना होने के बावजूद केहान का जो एडिटर हैं वो आयतुल्ला ख़मीनी के जो है ना वो करीबी लोगों में से कहलाए जाते हैं, एडवाइजरी या फिर कुछ अपने जब वो थे उसमें लगाए भी गए थे। लेकिन ये अखबार कहता है कि अब हाइफा पे हिट करने का जो है ना वो वक्त आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर डिस्कस किया गया है कि पार्लियामेंट में जो है वो
थ्री कंट्रीज़ जो है वो उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आज इन्होंने असेंबली के अंदर कह दिया है, जिसमें से शामिल हैं आपके शामिल है इसमें यूएस और उसके अलाइज। अब यूएस एंड उसके अलाइज के अंदर जहाँ तक सबको पता है कि इस मामले में अलाइज यूएस का इसराइल एंड सऊदीया है कि वो हमारे बड़े दुश्मन हैं। अब हमें उनको जवाब देना होगा। और अभी तक जो है वो अपोजिशन जो है वो ईरान की वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आपको इसका बदला लेना होगा और ईरान ने कहा है कि हम बड़े ही डायरेक्टेड और बड़े ही काउंटेड किस्म की जो है ना वो अपनी जो है वो रिस्पांस देंगे और उस रिस्पांस से दुनिया हिलेगी। अब वो रिस्पांस कैसा होगा और क्या होने वाला है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जंग होती है तो खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमें किसको चूज़ करना है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो अमेरिका के लिए जितना इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक अलग ही छिड़ गई है और ट्रम्प के फेवर में है कि मामले इतने ख़राब हों कि कहीं ना कहीं बाइडन के आने के बाद वो मामले समेट ना पाए, क्योंकि बाइडन ने जो है वो कहीं ना कहीं बोल दिया था कि 2015 की जो डिक्लेरेशन या ट्रीटी थी उसको जो है ना विड्रॉ करके ट्रम्प ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी और मैं उसको बाद में रिवाइव करूँगा। तो ईरान को ना ही तो पीरियड को यूज़ करने का मौका दिया जा रहा है और उसके ऊपर पे दर पे एक टैक्टिक्स बनी हुई है, मेरे ख्याल से एक प्लान बना हुआ है कि इतना छेड़ो ईरान को कि अभी कुछ हो जाए और बाइडन के आने से पहले पहले जो है ना वो अमेरिका की सिचुएशन ही चेंज हो जाए। इसके अंदर ये थ्री कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस USA, इसराइल एंड सऊदी अरेबिया एज वेल, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत डर रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पावर बन जाए। ऑल्दो मुस्लिम उम्मा है, लेकिन ये दो बड़े सेक्ट एक दूसरे के पीछे हमेशा से रहे हैं। ये एक हिस्ट्री है कि दोनों एक दूसरे के पीछे रहे हैं। आगे जितने भी फॉलोअप्स आती हैं मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। मोर दैन दैट, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि गलत कही है या फिर मैंने गलत डिस्कस करी है तो आई वुड लाइक योर इनपुट एज वेल। अगर आप चाहेंगे तो प्लीज़ में कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए कि ऐसा और कौन सी डेवलपमेंट है जो आप लोगों ने नोटिस की है। जैसे जैसे आती जाएंगी और डेवलपमेंट्स ईरान और इसके रिलेशन के थ्रू, ये USA के इलेक्शन की एक और पार्ट भी कह सकते हैं इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कोट करने के लिए, क्योंकि CSS की प्रिपरेशन के अंदर हर करंट अफेयर मैटर्स करता है। थैंक यू सो मच।